नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, नए हफ्ते की शुरुआत। और भारतीय बाजारों में एक्शन जो है वो आज फिर जोर दिखा रहा है, करीब 80 पॉइंट ऊपर। तो 24,600 के तरफ बाजार बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आपको याद होगा फ्राइडे के सेशन में भी हम उन लेवल्स तक पहुंचे थे, लेकिन टिक नहीं पाए। आज हालांकि स्थिति ज़्यादा बेहतर दिख रही है। बैंकिंग स्टॉक्स की भागीदारी है, 145 अंकों का इजाफा इधर, 175 अंकों का इजाफा मिड कैप इंडेक्स में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हल्का सा पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। कहां से सपोर्ट मिला है? पिछला सत्र पूरी तरह से आईटी कंपनियों के नाम था। आज भी अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे कंट्रीब्यूटर्स में, तो आईटी कंपनियों की भागीदारी है। देखिए यहाँ पर टीसीएस पार्टिसिपेट करता हुआ, दूसरी तरफ एसबीआई, आईटीसी, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स है जो तेजी में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुछ मुनाफा वसूली, ग्रासिम, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स दूसरी तरफ कुछ दबाव में ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। यह है आपके लिए अब तक का ताज़ा हाल। एक स्टॉक में एचसीएल टेक का आपके सामने रखना चाहती हूँ। नतीजों के बाद हमने देखा आज सुबह में खुला है करीब 4% ऊपर। ज़्यादातर समय इसने बिताया है 2 से 3% के दायरे में, लेकिन अब ऊपरी लेवल से हल्की हल्की मुनाफा वसूली आ रही है। सिर्फ 1.5% ही ऊपर रह गया है काउंटर। तो ये आपको जहन में रखना है। चलिए, आज हमारे साथ कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ से क्या रणनीति रहेगी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आईडीबीआई कैपिटल के ब्रजेश एल हैं, सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा हैं और एक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। पहले तो मार्केट पर एक पर्सपेक्टिव आपसे मैं लेना चाहूँगी, कैसे अप्रोच करना है इस पर्टिकुलर मार्केट को। पंकज जी, 24,600 को दस्तक बार बार दे रहे हैं। क्या उन लेवल्स के करीब आप तेजी का ट्रेड लेने के फेवर में हैं? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। हर्षदा जी, देखिए, जहां तक निफ्टी का सवाल है, डेफिनेटली ये 24,600 की लेवल पे है। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। अगर ये यहाँ से आधे घंटे तक अगर सस्टेन हो जाता है तो मुझे लगता है कि निफ्टी 24,780 और 24,900 तक की लेवल्स को छू सकता है। बैंक निफ्टी का जो डेटा है थोड़ा सा फिशी नजर आ रहा है, बिकॉज कल एक्सपायरी है और नेक्स्ट वीक का जो डेटा आ रहा है वो थोड़ा सा फिशी है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों को थोड़ा कॉशन व्यू रखना चाहिए और इंडाइसेस के लिहाज से निफ्टी के अंदर हम लोग अच्छा खासा काम कर सकते हैं तेजी की तरफ। ओम, आपकी रणनीति क्या रहेगी? किस तरह के ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी और गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि हमने देखा कि लास्ट सेशन में 24,610 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा है और मार्केट वहां से ट्रिगर होके एक रेजिस्टेंस पोर्शन फिर नीचे भी आ रहा है। मोस्टली अगर हम इसकी बात करें तो ये 161.8% है, जो कि 4 जुलाई का हाई और लो से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो 161.8% का यहाँ पर रिट्रेसमेंट है। इसलिए यहाँ पे मार्केट एक थोड़ा सा रेजिलियंस इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमें काफी अच्छा 24,750, 24,780 के लेवल्स यहाँ पे 1 से 2 दिनों में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे वीकली क्लोजिंग यहाँ पे लास्ट वीक थोड़ी नैरो रहा था यहाँ पे, तो इसलिए और आईटी भी चूंकि परफॉर्म कर रहा है तो दोनों सेक्टर, आमतौर पे ऐसा नहीं देखा गया है कि दोनों सेक्टर साथ में चले। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा यहाँ पे एक म्यूटेड सा हमें हिंट मिल रहा है यहाँ पे। वहीं बेसिकली काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक जो कि अभी बजट भी सेशन में अभी आने वाला है, तो रेलवे स्टॉक, डिफेंस और आईटी सेक्टर परफॉर्म कर ही रहा है। तो मोस्टली मिले-जुले काफ़ी सेक्टर्स रोटेशनल सेक्टर वाइज़ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने दिख रहे हैं। तो यहाँ हमारी राय स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स भी अगर 610 का लेवल निकलता है तो यहाँ पे 700 साढ़े 700 का यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक लार्जर पर्सपेक्टिव है। क्या ब्रजेश जुड़े हैं अभी? डायरेक्टर साहब बताइएगा। ब्रजेश, आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, आई बेग योर पार्डन। आपकी अप्रोच क्या रहेगी जहां पर दिग्गजों में परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, मिड कैप्स की तरफ से भी साथ आ रहा है, और अब हम एक इम्पॉर्टेंट हफ्ते में उतर रहे हैं। अगला हफ्ता लार्जली वो बजट लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप कैसे पॉइज करेंगे, पोजिशन करेंगे अपने आप को? गुड मॉर्निंग मैडम। सो बेसिकली मेरा व्यू फिलहाल तो अभी तेजी का व्यू है, क्योंकि जिस हिसाब से रिकवरी हमने जो फ्राइडे में जो हमने निफ्टी का जो क्लोज देखा था 24,500 के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से ये जो तेजी आया है, जो भी एक शॉर्ट कवरिंग देखा था 24,500 की, तो वो शायद नहीं कूल ऑफ इतना जल्दी नहीं होगा। जो करंट वीक ट्रंकेटेड वीक है, तो मेरा मानना है कि ये 24,800 तक का व्यू फिलहाल तो मैं लेके चल रहा हूँ। अगर मैं ऑप्शन का डेटा देखता तो वहां पे 25,300 तक के पोजीशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं तेजी का व्यू है। बैंक निफ्टी है जो सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो सेल ऑफ फ्राइडे को आया था, बट देन अभी जो जिस हिसाब से थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया है, मुझे लगता है कि जब तक बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मुझे वो मेजर सेलिंग नहीं ध्यान में आ रहा है बैंक निफ्टी में। मुझे लगता है कि जैसे ही बैंक निफ्टी 52,500, 52,600, ये इंट्राडे के हिसाब से भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये पोजीशंस भी अगर एक बार निकाल लेते हैं तो पहला अप्रोच 53 के पास होगा, 53,000 के आसपास। और अगर ये हफ्ते में आप मान के चलिएगा अगर 53,000 निकल जाता है तो काफी ज्यादा कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने अपने पोजीशन शॉर्ट किया है, तो वो कटेंगे, और वो कटता है तो 1,000-1,500 पॉइंट का नया तेजी आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी बैंक में एक ट्रेड बनता हुआ बन रहा है। चलिए ट्रेड्स लेना अब शुरू करते हैं। अब क्या रणनीति होगी जानकारों की, स्टॉक स्पेसिफिकली उस पर खुलासा हो जाएगा। ब्रिजेश, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? मैं पहला ट्रेड एचबीएल पावर में लेना चाहूंगा। तो 607 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो इस पर जो मेरा स्टॉप लॉस है 589 का, और जो ऊपरी तरफ में जो मेरा टारगेट है 640 के आसपास। मोमेंटम ट्रेड है, तो मुझे लगता है 1-2 दिन में इसमें ये टारगेट आ जाने चाहिए। ओके, तो 640 के टारगेट के लिए एचबीएल इलेक्ट्रिक का या फिर एचबीएल पावर सिस्टम्स पर एक बाय साइड का ट्रेड 608 पर कर रहा है कारोबार। 589 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये है फिलहाल आपके लिए इस समय का ताज़ा कॉल। चलिए पंकज का ट्रेड अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पंकज बताइए। हर्षदा जी, देखिए टायर के स्टॉक्स के अंदर काफी मूवमेंट नजर आ रहा है। 2-3 स्टॉक्स वैसे रार पे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जेके टायर्स ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है और यहाँ से भी एंटिसिपेट किया जा सकता है। 501 रुपए 20 पैसे में खरीदारी की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ ₹485, और टारगेट जो रहेगी इसके 560 के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। 560 की तरफ बढ़ेगा जेके टायर। 485 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। टायर कंपनियों में यहाँ पर अच्छा मोमेंटम आप देखिए, खुद जेके टायर 11% ऊपर है। आप कह रहे 11% भागने के बावजूद यहाँ पर और तेजी बनती दिखाई देगी। ये तो बड़ा कॉन्फिडेंस है। और ये क्या बाकी टायर स्टॉक्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या पंकज जी? यस मैम, अपोलो और सेट में भी अगर हम लोग देखते हैं तो इक्वली सेम पोजीशन बैठी हुई है, लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से क्लीन ब्रेकआउट जेके टायर के अंदर देखने मिला है। वैसे अपोलो टायर्स में भी मेरी बैंक की ही सलाह थी। मैं ऑलरेडी मेरे क्लाइंट लोगों के साथ में ये स्टॉक शेयर कर चुका हूँ मैम। ओके, तो ये फिलहाल अपोलो टायर्स तो वैसे भी रेडार पर है, लेकिन इस मंच पर जेके टायर की बात हो रही है तो वहाँ पर 560 का टारगेट रहेगा, 485 स्टॉप लॉस रहेगा। ओम, आपका पहला ट्रेड क्या है? जी मेरा पहला ट्रेड रहेगा ओएफएसएस का, क्योंकि हमने देखा है कि आईटी सेक्टर में काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम मिला है। 52 वीक्स हाई पे इंडेक्स भी और ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे करंट भाव लगभग 10,970 के आसपास यहाँ पे हो रखा है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 10,500 का और टारगेट रखेंगे 11,800। ओके, 11,800 के लिए ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। थोड़ा भारी भारी स्टॉक है ये, लेकिन ट्रेड के लिहाज से इस समय ओएफएसएस ओम मेंशन कर रहे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। 10,500 का आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। आईटी में वैसे भी थोड़ा सा फ्लेवर तेज़ी का बनता दिखाई दे रहा है। एक तो टीसीएस की अगुवाई में जो नंबर्स पर रिएक्शन आया, आज एचसीएल टेक के नंबर्स और कमेंट्री पर एक थोड़ी सी स्थिति बेहतर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव आया है। ओम, दूसरा ट्रेड क्या होगा? जी दूसरा स्टेट काफी लिक्विड स्टॉक रहेगा। एसजीवीएन यहाँ पे 157 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 148 और इसको टारगेट रखेंगे 172। 170 के टारगेट के लिए एक मौका एसजेवीएन भी दे रहा है। 4.5% की गेंस यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। 148 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। बाय साइड का ये ट्रेड है। ब्रिजेश, एचबीएल इलेक्ट्रिक के साथ क्या जोड़ने वाले हैं आप? मैडम मैं एमजीएल पे मेरा ध्यान है। एमजीएल पे एक अच्छा तेजी देखने को मिला है। आज ये स्टॉक करीब करीब 2-2.5% पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि ये पिछली बार जुलाई में, स्टार्ट ऑफ द जुलाई में एक अच्छा तेजी देखा था, उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ। तो आज मुझे लगता है वो वापस ब्रेकआउट लेने की तैयारी करे, तो मैं करंट प्राइस में इसको बाय करूंगा। जो इसका जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब 1728 का रहेगा। 1728 के स्टॉप लॉस से मैं इसको 1850 तक के लिए 100 पॉइंट्स का मूव के लिए मैं इसमें बेट करूंगा। 100 पॉइंट्स का मूव आ सकते हैं यहाँ से। 1850 के टारगेट के लिए तेजी करें। आपके लिए ये मौका एमजीएल में बन रहा है और 1728 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। पंकज जी, आप क्या जोड़ने वाले हैं?
मैम अभी जस्ट एमएमटीसी रडार पे आया है 94.40 की रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी। एक क्लीन ब्रेकआउट दिया है, कल के हाई को ये सरपास कर चुका है, वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। मुझे लगता है कि 88 के स्टॉप लॉस के साथ में ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। मैम एमएमटीसी और टारगेट रहेगी इसका 110 के। 110 के लिए एमएमटीसी में एक ट्रेड बनता हुआ वो स्टॉक अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 94.59 के आसपास ट्रेड करता हुआ, तो 6.5% की तेज़ी है, लेकिन ये तेज़ी आगे और बढ़ेगी। 110 का टारगेट और स्टॉप लॉस आप 88 का रखिएगा। दो ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपको कर दिए हैं पेश। एक और स्टॉक जोड़ेंगे इस आधे घंटे में, और ऑफ कोर्स फिर दिन के दौरान वो स्टॉक्स बदल भी सकते हैं। कुछ जोड़ेंगे, कुछ निकालेंगे, कुछ में प्रॉफिट बुक करेंगे। इस मोड पर एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वो अगला ट्रेड क्या है उसकी बातचीत होगी, और साथ ही साथ क्योंकि बजट अराउंड द कॉर्नर है, मार्केट के लिए और भारतीय इकॉनमी के लिए सबसे अहम एक डेटा पॉइंट होता है जिसका ऐलान बजट में होता है कि इस वित्त वर्ष के लिए और अगले वित्त वर्ष के लिए फिस्कल डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटे का क्या टारगेट होगा, क्या आकलन बैठाया जा रहा है, उस पर लक्ष्मण को भी जोड़ेंगे आगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। हमारे जानकारों ने दो ट्रेड्स दिए हैं, दोनों तेजी की तरफ ही काउंटर्स हैं, लेकिन तीसरा स्टॉक क्या रहेगा इस घंटे, मंदी या फिर तेजी का ट्रेड, और किस बकेट से आएगा ये? पंकज जी बताइए, जेके टायर, एमएमटीसी, अगला ट्रेड क्या है? मैम मैं लोढ़ा के साथ में जाना पसंद करूंगा। काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। लोअर लेवल से एक अच्छी खासी तेजी इसके अंदर एंटिसिपेट होती हुई दिखी है। 1440 की रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1390 रुपए का, टारगेट रहेगा 1580 का। 1580 के लिए मैक्रोटेक डेवलपर्स, और इन डेवलपर काउंटर्स या फिर रियल एस्टेट काउंटर्स में अच्छी तगड़ी तेजी बनी है, डिमांड अच्छे हैं। ओवरऑल हमने देखा है जो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं या फिर Q1 के अपडेट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो मैक्रोटेक 1580 तक जा सकते हैं, और 1390 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखिएगा जरूर। ब्रिजेश, आप क्या जोड़ने वाले हैं? मैडम मैं फिलिप कार्बन पीसीबीएल, तो मेरा उस पे व्यू है। इसमें मुझे लगता है एक अच्छा सा तेजी देखने को मिल सकता है। 283 चल रहा है करंट प्राइस, तो 277 के स्टॉप लॉस से मैं इसको लॉन्ग करूंगा। जो मैं टारगेट 300 के आसपास देख रहा हूँ मैं। 300 के लिए टारगेट रहेगा। फिलिप कार्बन ब्लैक में एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। स्टॉक काफी दिनों बाद रेडार पर आ रहा है, अब आया है तो चलेगा। 300 का टारगेट रहेगा, 277 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है। ओम, ओएफएसएस और एसजेवीएन, तीसरा ट्रेड आपका? जी मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा एनएचपीसी। यहाँ पे बजट के दौरान यहाँ पे थोड़ी सी स्टॉक मोमेंटम इन सब स्टॉक पे रह सकती है, और काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ऊपर निकला है। एक माइनर सा रेजिस्टेंस यहाँ पे 118 के आसपास है, तो करंट भाव अप्रॉक्स 117 के आसपास चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस 105 के आसपास रख करके हम 145 का यहाँ पे टारगेट रखेंगे। 145 की तरफ बढ़ेगा एसजेवीएन नहीं, उसके साथ एनएचपीसी में भी मौका इस समय ओम ने आइडेंटिफाई किया है जहां पर तेजी की पोजीशन ले, तो 145 टारगेट और 105 आपके लिए स्टॉप लॉस का करेगा काम। ये है फिलहाल आपके लिए वो व्यू। चलिए अब इन ट्रेड्स को थोड़ा सा हम वो डेटा शीट में आने देते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि कौन कहां पहुंच रहा है रिटर्न्स के लिहाज से। लेकिन बहरहाल बजट जो अगले हफ्ते पेश होगा 23 जुलाई तारीख है, और निवेशकों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखनी होती है बाजार के पर्सपेक्टिव से कि क्या फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा रहेगा। सीएनबीसी आवाज़ के हाथ जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है वो ये कह रही है कि सोशल वेलफेयर पर खर्च ज़रूर होगा, लेकिन इसके बावजूद फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर सरकार कोई समझौता नहीं करने वाली है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब कैसे मैनेज करने वाली है सरकार अपनी फिस्कल मैथ को, लक्ष्मण रॉय से बेहतर आपको ये कोई नहीं समझा सकता। लक्ष्मण बताइए, इसे कैसे पढ़ना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट से कोई समझौता नहीं होगा और दूसरी तरफ सोशल सिक्योरिटी पर भी अच्छा खासा खर्च होगा, यानी कि जनता भी खुश और निवेशक भी खुश?
दरअसल बजट को लेकर सबसे ज़्यादा निगाहें जिस बात पर टिकी रहती हैं, आज उस पर से मैं पर्दा हटाने वाला हूं। दरअसल जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बजट से निवेशकों को किसी भी तरह की कोई निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि निवेशकों की सबसे ज़्यादा नज़र होती है कि सरकार वित्तीय अनुशासन, जिसको फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं, फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं, उस पर सरकार कितनी कायम है। तो जो अलग अलग सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार इस पर बिल्कुल कायम रहेगी, वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं करेगी। यहाँ तक कि फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा केंद्र में रहता है, वो अंतरिम बजट में सरकार ने जो 5.1% का रखा था, वो 5.1% तो बरकरार ही रहेगा। और कुछ हद तक ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद ये 5.1 से घट भी जाए। घट करे कितना हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन अटकल है कि शायद ये घट करके 5.1 से कम 5% तक लाया जा सकता है फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा। ये अपने आप में बड़ी बात होगी, इस मायने में कि सरकार वित्तीय अनुशासन पर बनी हुई है और अनाप शनाप खर्चा नहीं करेगी, सरकार का खजाना भरा पूरा रहेगा। और इस फिस्कल डेफिसिट को घटाने के पीछे दरअसल 2-3 खास वजह है। पहली बात तो यह है कि रिजर्व बैंक से आपने देखा ही 2.1 लाख करोड़ रुपए का बम्पर डिविडेंड मिला, जो कि उम्मीद से दोगुने से ज़्यादा था। डायरेक्ट टैक्स की वसूली में अब तक 23% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। अप्रैल मई में जीएसटी की वसूली 11% से ज़्यादा बढ़ चुकी है, पिछले साल की इसी अवधि से तुलना कर रहा हूँ। और इन सब के बीच सब्सिडी में बहुत ज़्यादा खर्च होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, ऑयल सब्सिडी हो। तो दूसरे मुद्दों पर जैसे होम लोन सब्सिडी हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार फिस्कल डेफिसिट के आंकड़ों को मेंटेन करके रखेगी। हो सकता है इसमें कटौती भी कर दे और कोई ऐसे भी बदलाव नहीं करेगी जिससे निवेशकों को कोई मायूसी हाथ लगे। तो ये बजट मुझे लगता है कि इस मायने में बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। ओके, तो ये बजट मायूस नहीं करेगा, लेकिन अच्छा खर्च दरअसल जहां पर चाहिए वो भी होगा, लेकिन फिस्कल डेफिसिट वाले मोर्चे पर कोई समझौता नहीं होता दिखाई देगा। देखते हैं क्या निकल कर आता है। 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे जानकारों के ट्रेड्स कहाँ बैठ रहे हैं, रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है, उसका जायजा लेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे साथ 3 मेहमान इस हफ्ते जुड़ रहे हैं, पंकज रांदड़, ओम मेहरा और साथ ही साथ ब्रजेश शैल। और देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह के रिटर्न्स बने हैं तीनों के। जो स्टॉक्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए एक एक करके आ रहे हैं। ब्रजेश ने HPL पावर सिस्टम्स के साथ शुरुआत की, 640 टारगेट, 589 स्टॉप लॉस। MGL जोड़ा 1850 के टारगेट के लिए, 1728 इनका स्टॉप लॉस है। फिलिप्स कार्बन ब्लैक में भी तेजी का ट्रेड है, 300 का टारगेट, 277 स्टॉप लॉस। सबसे शानदार रिटर्न कौन सा शेयर दे रहा है इनके लिए? PCBL जो 0.11% ऊपर है। अब आते हैं ओम के पास। OFSS ओरेकल फाइनेंशियल 11800 का टारगेट, 10500 स्टॉप लॉस रहेगा। SJVN 172 का टारगेट, 148 स्टॉप लॉस। और NHPC भी इनको पसंद है, 145 का टारगेट और 105 का यहाँ स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा कमाई ओरेकल फाइनेंशियल ही करके दे रहा है। अब आइए पंकज के पोर्टफोलियो पर। एक तो JK टायर इन्होंने पिक किया, 560 टारगेट, 485 स्टॉप लॉस। MMTC 110 का टारगेट, 88 स्टॉप लॉस। और मैक्रोटेक डेवलपर्स 1580 का टारगेट है, 1390 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स के लिहाज से MMTC टॉप ट्रेडेड काउंटर है, लगभग 3% के गेंस उधर बन रहे हैं। चलिए अब लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन। तो पंकज लीड कर रहे हैं अपने 1% के गेन के साथ। ओम और ब्रजेश हल्की से नेगेटिव में शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन देखिए पूरा हफ्ता है, बारिंग ऑफ कोर्स वेडनेसडे जिस दिन मार्केट्स बंद है, लेकिन कई सारे शानदार ट्रेड्स आएंगे और काफ़ी तगड़ा मोमेंटम हम सर्टेन ये स्टॉक्स में के जरिए हमारे जानकार आइडेंटिफाई भी करेंगे। गुड लक टू यू जेंटलमैन इस पूरे हफ्ते के लिए। 1 बजे जब मिड कैप मंत्र लेकर आएंगे, एक रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे। अगर कोई ट्रेड में बदलाव हो तो उसका जायजा भी आपके सामने करेंगे पेश। गुड लक टू यू। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ।